हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, ये सीधे तौर पर आपको डिफरेंस दिखेगा अगली जो खबर आप देखेंगे उससे, बीजेपी और कांग्रेस का डिफरेंस। अभी कांग्रेस हार पर मंथन कम करेगी, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा करेगी। उधर बिहार जीत के बाद बीजेपी अपना अगला टारगेट साध चुकी है, पश्चिम बंगाल, जहां कुछ महीनों के बाद चुनाव होना है। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 10 सालों से सत्ता में है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता का किला गिरा पाएगी? पटना में बीजेपी के खेमे में जश्न है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने जा रही है। लेकिन जब देश की निगाहें बिहार पर हैं, वहीं बीजेपी की नजरें बंगाल पर टिकी हैं। 23 अक्टूबर को बिहार में रैली से पहले 22 अक्टूबर को बंगाल में शक्ति स्वरूप मां दुर्गा की पूजा में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए थे पीएम मोदी। बंगाल की दुर्गा पूजा भारत की इस पूर्णता को एक नई चमक देती है। मैं बंगाल की पवित्र पुण्य भूमि आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के लिए सभी 294 विधानसभा सीटों पर बंगाल में भव्य तैयारी की गई। 78,000 पोलिंग बूथ के जरिए बंगाल के करीब 20 लाख कार्यकर्ताओं तक मोदी की पूजा के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। मकसद साफ था, बंगाल छूट। 7 नवंबर को बिहार में आखिरी दौर की वोटिंग होनी थी। उससे ठीक एक दिन पहले 6 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां काली का आशीर्वाद लेने दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे थे। शाह बंगाल में 200 सीट जीतने का दावा भी कर चुके हैं। इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है। मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। बीजेपी बार बार पश्चिम बंगाल में 200 सीट का दावा कर रही है, जबकि बंगाल में कुल सीट है 294, यानी 2/3 बहुमत से जीत का दावा है बीजेपी का। 2016 के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो तृणमूल ने 211 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 291 सीटों पर लड़कर सिर्फ 3 सीटें जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनावों में ये आंकड़ा बदल गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने 44.91% वोट शेयर के साथ 22 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी को मिले थे 40.3% वोट और सीट मिली थी 18। बीजेपी की ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि 2014 लोकसभा में उसे सिर्फ 2 लोकसभा सीट मिली थी। इस दौरान बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 128 सीटों पर बढ़त हासिल की थी। अब बीजेपी की तैयारी इसी बढ़त को 200 के पार पहुंचाने की है। इस आंकड़े के लिए पीएम मोदी ने चुनावों के दौरान बंगाल में ममता से सीधी टक्कर ली थी। इस दौरान ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच बयानों की तीखी जंग देखने को मिली थी। ओ ममता दीदी, अली गली में शोर है, यूपी में शोर है, बिहार में शोर है। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। नरेंद्र मोदी जो हमको बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अपमान किया है, आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। मोदी को हटाओ, मोदी को देश से निकाल दो। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस लहर ने दीदी को आईना दिखा दिया है। नरेंद्र मोदी बंगाल को आदमी को पहचानता नहीं है। वहीं अमित शाह जब मई 2019 में बंगाल दौरे पर गए थे, तब उनके रोड शो में हुई झड़प पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बढ़ती तनातनी को दिखा रही है। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी समझ रहे हैं कि अगर बंगाल की नैया को पार लगाना है तो मोदी के चेहरे के सहारे ही ममता को मात दी जा सकती है। भारत ने अपना भरोसा पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जताया है। बीजेपी और एनडीए ने बिहार चुनाव और देश में हुए उपचुनावों में भारी जीत दर्ज की है। एक के बाद एक राज्य समझ रहे हैं कि बीजेपी ही विकास और लोगों की समृद्धि को रफ्तार दे सकती है। अगला है बंगाल। बंगाल
वाया बिहार बीजेपी कैसे पहुंचेगी, इसे समझने का अच्छा जरिया है किशनगंज। किशनगंज सीट बंगाल से सटी है। यह करीब 70% मुस्लिम वोट है। इसके बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी सिर्फ 1381 वोटों से जीत पाया, क्योंकि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी करीब 42,000 वोट ले गया। अब तो AIMIM ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से लगते हैं। यह है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। इन 3 जिलों में विधानसभा की 18 सीटें हैं। बंगाल की सीमा से सटी कुल 8 विधानसभा सीटें। इस बार इन 8 सीटों पर चुनावों में AIMIM ने 3 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 1 सीट जीती है, कांग्रेस 2, RJD 1 और CPM 1 सीट पर जीती है। यहाँ महागठबंधन की आसान सीटों को बीजेपी ने न सिर्फ मुश्किल बना दिया, बल्कि कई सीटें तो उसके खाते से निकाल कर भी ले गए। पश्चिम बंगाल में AIMIM की मौजूदगी ध्रुवीकरण को तेज कर सकती है, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में करीब 15% आबादी मूल रूप से बंगाली नहीं है। इनमें बिहार, राजस्थान और यूपी के लोग हैं। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 60 लाख बिहारी रहते हैं, जो चुनावों पर असर डाल सकते हैं। जिन जिलों में बिहारी मूल रूप से बसे हैं वो हैं कोलकाता, सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर, पुरुलिया और खड़गपुर। ऐसे में बिहार की जीत से इस वर्ग पर असर की संभावना बढ़ी है। बिहार की जीत बीजेपी के लिए कई खुशखबरियां लाई है, क्योंकि ये कोरोना के बाद का पहला चुनाव था। लोगों को डर था कि कोरोना और लॉकडाउन का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, लेकिन इस नुकसान को मोदी के चेहरे के सहारे मात देने में बीजेपी कामयाब रही। ये नतीजे बंगाल में बीजेपी कैडर के लिए टॉनिक की तरह साबित होंगे। बिहार इलेक्शन से चलेगी हवा, वो है अब की बार बंगाल की बारी। ये चुनाव NRC CA के आंदोलन के बाद का ये पहला चुनाव था। बिहार में उसकी गूंज नजर नहीं आई, लेकिन पश्चिम बंगाल में नजर आ सकती है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगा हुआ है। ऐसे में बीजेपी को CA NRC का फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा ये होगा कि सरकार विरोधी लहर ममता के खिलाफ हो सकती है। ऐसे में बिहार में नीतीश की तरह ममता को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी ने पिछले साल जून में वर्चुअल रैली से बंगाल में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थी, जबकि चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में होना है। बीजेपी पूरी तरह सक्रिय है। बंगाल जीतने के लिए उसने कमर कसी हुई है। वहीं ममता भी तैयार है और कांग्रेस और लेफ्ट भी अब चुनावी मोड में आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये तीनों साथ आकर बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या ममता अकेले ही मैदान में उतरकर बीजेपी की चुनौती का सामना करेंगी? इन सबको, इनकी पार्टियों को राजा सिर्फ एक ही शख्स बना सकता है, और उस शख्स को अगर ग्रुप में आप कर दें तो वो जनता कहलाती है। नरेंद्र मोदी ने अपनी कामयाबी का श्रेय बिहार के इसी जनता को दिया, और खासकर चुप्पा वोटर्स को। वो वोटर्स जिन्होंने चुपचाप मोदी के काम पर मुहर लगा दी। आप सुनिए। मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के पीछे रणनीति और लोकप्रियता ये दोनों हैं, लेकिन उसके साथ में एक बड़ा योगदान कमजोर विपक्ष का भी है। बिहार को धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी ने आज नाम लिए बगैर कांग्रेस पर कैसे करारा प्रहार किया, आप सुनिए। देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है, और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह
क्या हुआ मालूम है ना? जगह जगह जमानत जब्त हो गई है।